सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और ये हिंदी प्रैक्टिस सेट है। हिंदी प्रैक्टिस सेट है। आप लोग जो बच्चा इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहा है तो वो जानता होगा कि जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे गए हैं ये किस लेवल के हैं, किस तरह के क्वेश्चन रखे गए हैं, उसको कुछ नया तो मिलता होगा। तो ये आपको काम करना है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, पूरा अच्छा लगे, तो ये जो है अपने दोस्तों को बताइए, वो ये शेयर करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। और एक बार बात ये है कि जो ये प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, जो क्वेश्चन रखे जाते हैं, ये हर चैप्टर से लिए जाते हैं। आपका रिवीजन जैसा आप क्वेश्चन करते हैं तो आप हर चैप्टर से टच हो जाएंगे, हर चैप्टर से जुड़ जाएंगे, उस आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। तो ये पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विदेशज कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द विदेशज है। ए नंबर लिफाफा सही है, बी नंबर लोटा सही है, सी नंबर ओष्ठ सही है, डी नंबर उष्ट्र सही है। तो इसमें कौन सा शब्द विदेशज होगा। उष्ट क्या होता है, ये एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वही होते हैं जो संस्कृत रूप पे होते हैं, उसको तत्सम कहते हैं। और जो तद्भव होता है वो हिंदी रूप में होते हैं। तो उष्ट्र ये एक तत्सम शब्द है, तो इसका ये ऊँट का तत्सम शब्द है। ऊँट एक तद्भव शब्द है, ऊँट का तत्सम शब्द उष्ट हो जाएगा, ऊँट होता है। ओष्ठ ये एक तत्सम शब्द है, एक संस्कृत शब्द है, ओष्ठ का तद्भव हो जाएगा ओंठ, होंठ जिसको बोलते हैं, होंठ। ओष्ठ होंठ ही होता है। लोटा, लोटा क्या है, लोटा एक, जैसे गांव घर में बोलते हैं, गांव घर, ये गांव घर की भाषा है, ये देशज है, ये विदेशज नहीं है, ये देश की भाषा है। अपने अपने देश गांव घर में जो बच्चे रहते हैं उन्होंने सुना होगा कि लुटिया में पानी लेते आओ, ये सब बोलते होंगे ना। जो आपके मान लो माता पिता हैं या कोई बहन भाई है, या आप अगर किसी से पानी मंगवाते हैं, आप ये बोलते हैं कि जा करके लोटा में पानी लेकर आओ। ये हमारे देशज की भाषा, इसको बोलते हैं देशज भाषा है। ये लोटा देशज भाषा में आ जाएगा। लिफाफा, इसका एक ही आंसर बचा, ए नंबर। ए नंबर सही हो जाएगा। लेकिन ये जो विदेशज है, ये विदेशज की भाषा है। देखो क्या होता है, विदेशज के अंदर एक फारसी भाषा होती है, फारसी होती है, अरबी होती है और तुर्की भाषा होती है। तो ये अरबी भाषा की, ये अरबी भाषा का शब्द है लिफाफा। लिफाफा बोलते हैं अरबी भाषा में, और ये विदेशज के अंतर्गत आता है। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या मिल गया है, लिफाफा एक विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द है। तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से गणेश का पर्यायवाची शब्द है। अब जैसे गणेश शब्द का पर्यायवाची है, तो आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनको भी सॉल्व कर लेंगे पर्यायवाची में, और एक्स्ट्रा जानकारी ले लेंगे कि कौन कौन से पर्यायवाची इंपॉर्टेंट होती है। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो पर्यायवाची के अलग से नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस सेट में मैंने डाले हैं उसमें पर्यायवाची के क्वेश्चन, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसमें दिया गया है गणेश का पर्यायवाची शब्द है। ए नंबर भारती सही है, बी नंबर वागीश सही है, सी नंबर वक्रतुंड सही है, कि डी नंबर शलिल। आपने, अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा से अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसे है। तो सलिल, डी नंबर सलिल है। सलिल ये पानी का है, पानी जैसे सलिल, तो सलिल पानी का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है। अच्छा, पानी पानी की बात करते हैं। पानी के कौन कौन है, जल, जल, जल का पर्यायवाची, पानी का पर्यायवाची सलिल हो गया है। अम्बु हो गया है, अम्बु। अगर आप
कापी पेन, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप कापी पेन नहीं उठाए हैं तो कापी पेन उठा लीजिए। ये आपका ही फ़ायदा है, इसमें किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं है, ये आपका ही फ़ायदा है। आपको ही पढ़ना है और आपको ही पेपर निकालना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, मैं मान लो स्क्रीन पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कापी में लिखते जाइए। जो मैं बोल रहा हूँ ये तो स्पष्ट ही है। इसको मान लो अगर नहीं समझ में आया तो उसमें 2-3 बार वीडियो देख लो। ऐसा तो है नहीं कि इतना कि मैं खराब बोल रहा हूँ। तो क्या करना होता है कि हमको अगर अंदर से लगता है तो हमको जानने की कोशिश करनी होती है। तो जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन उठा करके कॉपी में लिखते जाना है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। वैसा नहीं है, इस वीडियो को आप जो है स्पीड कर सकते हैं, इस वीडियो को स्पीड में सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं डी नंबर बात कर रहा था कि अगर आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि भाई एग्जाम होगा तो आप लोग जो फर्स्ट पेपर था पुलिस वाला, तो उसमें आप पढ़े होंगे। तो जो सलिल है, सलिल ये जल का पर्यायवाची है, जल पानी। अम्बु ये जल का पर्यायवाची अम्बु। नीर जल का पर्यायवाची है, अम्बु जल नीर। वारी वारी नीर नीर। ठीक, ये हो गया जल का पर्यायवाची। अब इसमें से जैसे जल का पर्यायवाची होता है, ऐसा इसमें जो नीर होता है, अगर दा जोड़ दिया जाए, धा जोड़ दिया जाए तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है, बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं इस पर्यायवाची को, बादल का पर्यायवाची मैं और पहले वीडियो में बता दिया हूँ। तो आप उस वीडियो को सर्च करिए जीएस सर अरविंद का, फिर जो है उसमें देखिएगा इसमें मैं कैसे बताया हूँ। अब बात करते हैं वक्रतुंड। डी नंबर सॉल्व हो गया ना, ये जल का पर्यायवाची है। अब बात करते हैं सी नंबर वक्रतुंड। वक्रतुंड किसका है? ये है गणेश का पर्यायवाची। गणेश का पर्यायवाची है वक्रतुंड। वक्रतुंड, इसका सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। बात करते हैं बी नंबर और ए नंबर की। बी नंबर और ए नंबर की बात करते हैं, तो बी नंबर में भारतीय दिया हुआ है, वो ए नंबर में भारतीय दिया हुआ है, बी नंबर में वागीश दिया हुआ है। तो भारतीय वागीश किसके हैं? सरस्वती के। सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन से हो गई? भारतीय, वागीश, वीणा पाणी, शारदा और गिरा। आपको कितने याद करने हैं? देखो भारतीय वागीश, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 2 तुमको मिल गए, 3 तुमको और याद करना है। कौन कौन से? वीणा पाणी। वीणा पाणी मतलब होता है जो वीणा को हाथों में लिए हैं, उसको बोलते हैं वीणा पाणी। 2 और वीणा पाणी तो आप जानते होंगे, शारदा और गिरा। 2 और याद कर लो, शारदा बोलो, साथ में बोला करो, शारदा और गिरा। लिखते जाओ, बोलते जाओ, शारदा और गिरा। एक है विमला। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सरस्वती की पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूं कि आप लोग इसके माध्यम से, ये प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोग जान जाएं, बोल दिया जाए। अच्छा, एक पर्यायवाची होती है निर्झर और निर्झरणी। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, निर्झर और निर्झरणी, इसमें अंतर होता है। अगर आसन में दे दिया जाए कि निर्झर और निर्झरणी में ये बोल दिया जाए किसकी पर्यायवाची है, तो फिर जो निर्झर होता है वो झरना की पर्यायवाची होती है। झरना नहीं लगे होते बड़े बड़े झरना, तो झरना की पर्यायवाची क्या होती है? निर्झर। झरना निर्झर होती है। तो अप्रपात, जलप्रपात होते हैं ना, तो वही होती है झरना की पर्यायवाची, निर्झर और प्रपात। जो निर्झरणी है वो किसकी पर्यायवाची है? वो नदी की पर्यायवाची है।
नदी की और पर्यायवाची क्या है? एक हमको मिल गया निर्झरणी और मिल गया है तटनी, तटनी और तरंगनी, तटनी, निम्नगा, सरिता, सरिता। ये नदी की पर्यायवाची है सरिता। देखो सरिता और सविता में अंतर है। सरिता हो गया है नदी की पर्यायवाची है सरिता, और सविता हो गया है सूर्य की पर्यायवाची हो गई है। सविता सूर्य की पर्यायवाची है। सूर्य की पर्यायवाची दिन की पर्यायवाची। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूं, माफ करना मुझे। सविता, लेकिन चलो ठीक है, अभी होश नहीं आ रहा है सविता का, लेकिन मैं तुमको आगे वाले वीडियो में बता दूंगा कि सविता किसका पर्यायवाची है। तो सरिता जानते हैं, सरिता किसका पर्यायवाची है? सरिता है नदी का पर्यायवाची। मैंने क्या क्या बताया? नदी का पर्यायवाची निम्नगा है। साथ में बोलो, लिखो। निम्नगा है, तटनी है, तरंगनी है, सरिता है और निर्झरणी है। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये नदी के पर्यायवाची हैं। नदी के पर्यायवाची हैं। अब हनुमान जी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? केशरी नंदन और मारुति पेपर में आ चुका है। मारुति एक बार पेपर में आ चुका है, मारुति और अंजनी पुत्र। अगर आपको हनुमान चालीसा याद होगा तो आपको हनुमान जी की पर्यायवाची में कोई समस्या नहीं होगी। क्या क्या मैंने बताया था? केशरी नंदन, अंजनी पुत्र, मारुति, ये 3 हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है शेर का, जो सिंह है। सिंह के पर्यायवाची क्या है? इसको बोलते हैं शेर। वो होता है केहरी, केशरी, केहरी और शार्दुल और मृगराज। जो जंगल का राजा होता है वो शेर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है, वक्रतुंड। अगला क्वेश्चन है, आपको पर्यायवाची मजा आया होगा क्योंकि एक पर्यायवाची से तुम्हारे कई पर्यायवाची सॉल्व हो चुके हैं। इसी तरह जो है ये अगला क्वेश्चन है, अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ए नंबर उज्ज्वल सही है, बी नंबर उपकारी सही है, सी नंबर अनधिकृत सही है, डी नंबर सुप्त सही है। विलोम शब्द पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल का। उज्ज्वल मतलब सफेद। उज्ज्वल क्या होता है? उजला या सफेद होता है, तो धुंधला हो जाएगा। धुंधला कहीं दिख रहा है ना। तो उपकारी का अपकारी या उपकार होता तो अपकार हो जाता। देखो इसमें उपकारी लिखा है तो अपकारी हो जाएगा, या उपकार है तो अपकार हो जाएगा। और अधिकृत का अनधिकृत, ये सी नंबर हमारा सही है। सुप्त मतलब सोना हुआ, जागृत। अच्छा, जागृत होता है कि जागृत होता है? इसमें शब्द में कंफ्यूजन अगर तुमको दे दिया जाए, ये शुद्ध शब्द मालूम करना होता है। जो क्वेश्चन दिए होते हैं कि शुद्ध शब्द ज्ञात करना है, तो शुद्ध शब्द में क्या होता है? जागृत होता है कि जागृत होता है? तो ये लिखा जाएगा जागृत। जागृत मतलब होता है जागना, कहीं जागृत किया जाता है ना, जागृत हुआ है मतलब जाया जाता है। शुद्ध मतलब सोना होता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? अधिकृत का मतलब होता है अधिकारी रूप से अनुमति। और कहीं अनधिकृत क्षेत्र है, अनधिकृत जैसे जम्मू कश्मीर हो गया है, जम्मू कश्मीर में कहीं अनधिकृत मतलब है वहाँ जाना मना है, आधिकारिक रोक है, वहाँ पर पाबंदी रहती है, वहाँ की कोई मतलब कोई जा नहीं सकता उस जगह पर। अब है ना, अनधिकृत मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ कोई आधिकारिक अनुमति नहीं होती है। और अधिकृत मतलब होता है कि यहाँ पर आधिकारिक अनुमति होती है, हम जा सकते हैं, कोई भी जगह है हम जा सकते हैं, अधिकृत होता है।
उपकारी क्या होता है? उपकारी या उपकार होता है, उपकार मतलब होता है आपने बहुत उपकार कर दिया है, तो मतलब अच्छा काम कर दिया है, अच्छा काम कर दिया है। और इसलिए अपकारी क्या होता है? अपकार क्या होता है? अपकार होता है कि हानिकारक कार्य। अब ये नहीं बोलेंगे कि बेकार काम, हानिकारक काम कर दिया है, अच्छा और हानिकारक काम। उपकारी का मतलब होता है अच्छा काम तुमने किया है, उपकार कर दिए हैं, बोलते ना इसकी आपने उपकार कर दिया है, आपका बहुत बड़ा उपकार है, तो अच्छा काम तुमने किया है तभी आपका उपकार है। और इसमें जो विलोम शब्द हैं, आप मैं बार बार कहता हूँ कि पेन कापी उठा लीजिए, आपका ही फायदा है इसमें। जैसे मैं बोलते गया हूँ तो आप लोग सुनिए, प्लस जो है इसका अर्थ लिखिए। जैसे मैं बोल दूंगा जंगम, जंगम जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? सॉरी, ज्ञान। तो आपको ये तो आपके लिए सरल हो गया होगा कि ज्ञान का विलोम शब्द। लेकिन जंगम का ये पेपर में आ चुका है, जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तिक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तरुण का विलोम शब्द क्या होगा? मैंने पूछा जंगम का विलोम शब्द, फिर दूसरा पूछा ज्ञान का विलोम शब्द, फिर तीसरा पूछा तिक्त का विलोम शब्द, फिर मैंने चौथा पूछा तरुण का विलोम शब्द। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम का स्थावर, जंगम का विलोम शब्द स्थावर। ज्ञान का अज्ञान, जानने वाला नहीं जानने वाला। फिर तिक्त मतलब कड़ुआ और मधुर मीठा, तिक्त तीखा। फिर सबसे लास्ट है तरुण, मतलब होता है नौजवानी, तरुण। और नौजवानी का बूढ़ा, वृद्ध बोलते हैं, वृद्ध। तरुण का वृद्ध हो जाता है विलोम शब्द। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, अनधिकृत, अनधिकृत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यद्यपि का संधि विच्छेद होगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। ए नंबर, यदि धन अपि, अपि, देखो ऑप्शन देखो, यदि, यदि धन अपि। बी नंबर सही है, यदि धन अपि, की सी नंबर सही है, यदि धन अपि, या डी नंबर सही है, यदि धन अपि। देखो बी, सी नंबर और बी नंबर सेम है, सेम लिख गए हैं। ये फीड करते हुए क्वेश्चन को ये गलत फीड हो गया है, तो आप बड़ी, इसमें बड़ी दी कर लीजिए, बड़ी दी यदि धन अपि। तो देखो संधि विच्छेद क्या होता है, इसके 3-4 स्टेप होते हैं संधि विच्छेद के। यद्यपि है, यद्यपि। तो अब ये इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कैसे कैसे सिद्ध करते हैं कि कैसे सही, ये सही है। अच्छा ये पूछ लिया जाए यद्यपि में कौन सी संधि है, ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। स्वर संधि में यण संधि हो जाएगी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 5 भेद में यण संधि एक भेद है, तो यण संधि हो जाएगी। तो यद्यपि को अब तोड़ेंगे, कैसे क्या लिखेंगे? यदहया आ, आधा दा, धन ई, फिर अपि हो जाएगा, अपि हो जाएगा। देखो क्या होता है, यण संधि में क्या होता है कि ई का या हो जाता है, अब इसमें जगह नहीं है, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप अगर सुनते होंगे तो आप उसको लिखेंगे। ई का, यण संधि में क्या होता है, ई का या हो जाता है, ऊ का वाह हो जाता है, और ऋषि का आधा रा हो जाता है। मैं बोलते गया है, ई का या हो जाता है, ऊ का वाह हो जाता है, री का आधा रा हो जाता है। इसी तरह जो है, जैसा यद्यपि है, यदि धन अपि है, तो जो दा है, दामा ई की मात्रा है, तो ई का या हो जाएगा, तो आधा या हो गया है। फिर अपि हो जाएगा, तो आधा दा हो जाएगा, या आधा दा, फिर या पी हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यद्यपि को हम लिखते ऐसे हैं, लेकिन सही होता है आधा या, आधा दा, फिर या पी हो जाता है, छोटी पी हो जाता है। तो हम लिखते हैं यद्यपि जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है। इसलिए यदि धन अपि। अगर संधि विच्छेद को 4 तरीकों से तोड़ोगे
तो आपको बहुत सही लगेगा कि संधि विच्छेद ऐसे तोड़ते हैं और ऐसे लिखते हैं, तो आपको सरल बनाएगी। जैसे ऋण संधि में कुछ उदाहरण मैंने लिया है, तो आपको उदाहरण सॉल्व करना है। चलो ठीक है, मैंने एक चीज़ बता दिया कि इसको आप सॉल्व करना है, कि ऐसे सॉल्व करना, 4 स्टेप में आपको सॉल्व करना है, तो आपको 4 स्टेप में सॉल्व करना है। जैसे बोल दिया जाए अनुवित, अनुवित किसी का नाम, अनुवित कैसे लिखते हैं, आ अन्वित, इसको आपको तोड़ना है। तो अनुवित को मैं बोले दे रहा हूँ कि आपको संधि विच्छेद, चलो ठीक मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आपको मतलब ये आए कि संधि विच्छेद मुझे आने लगे, तो आपको 4 स्टेप में तोड़ना है। तो मैं अभी कुछ देर पहले यद्यपि का मैंने बताया हूँ कि ऐसे तोड़ा जाता है। अनुवित का संधि विच्छेद होगा अनु धन वित, क्या हो जाएगा, अनुधन इति, अनुधन इति, अनुवित, अनुधन इति। अन्वेषण का जो मैंने उदाहरण लिया है, इसमें क्यों उदाहरण लिया मैंने, क्योंकि जो ये आधे वाले शब्द होते हैं, जैसे आधन ना लगा हुआ है, तो ये परीक्षा में डाउट कर देता है, कंफ्यूजन कर देता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हूँ। अनुवित का हो जाएगा संधि विच्छेद अनु धन इति हो जाएगा। उसके बाद अगला अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन एषण, अनुधन एषण हो जाएगा अन्वेषण का। अधेषण, आधा है, उसके बाद या है, ऊपर एक मात्रा है, अधेषण हो जाएगा। क्षण, पेट चिर वाला खा है, उसके बाद इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अधिधन एषण, अधिधन एषण हो जाएगा। तो आपको मैंने बोला है कि इसको आप 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको संधि विच्छेद आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यदि धन अपि 2 लिख गए हैं, तो एक आप बना लीजिए, यदि बड़ी दी कर दीजिएगा बी नंबर, तो ये सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ में कौन सा समास होगा, नीलकंठ में कौन सा समास होगा। ए नंबर तत्पुरुष समास, बी नंबर द्वंद्व समास सही है, कि सी नंबर कर्मधारय समास सही है, कि डी नंबर बहुव्रीहि समास सही है। नीलकंठ में कौन सा समास होगा। देखो, कर्मधारा बहुव्रीहि, जो समास होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। जैसे बोल दिया जाए कि चिड़ी मार, तत्पुरुष समास में चिड़ी को मारने वाला ये होता है, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म जो कर्म तत्पुरुष समास होता है, ये कारक भी होता है, कर्म कारक तत्पुरुष समास होता है, उसके अंतर्गत आता है चिड़ी मार। ये उदाहरण तो हो जाएगा, लेकिन नील को कंठ में ये कोई कारक इसमें नहीं बन रहा है, तो ए नंबर गलत हो गया है। द्वंद्व समास, द्वंद्व में क्या हो जाता है, राजा रानी, ऊंच नीच, ये सब उदाहरण हो जाते हैं, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बी नंबर सही हो गया, गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया बी नंबर। अब बचा है कर्मधारा बहुव्रीहि। कर्मधारा में क्या होता है, कर्मधारा में क्या होता है, दोनों शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब दोनों जो शब्द होते हैं वो दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो कर्मधारा होता है उसमें क्या होता है, जैसे नीलकंठ लिखा हुआ है के समान, कर्मधारा में क्या होता है, एक शब्द विशेषण होता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उसमें विशेषण और विशेष पाए जाते हैं। जैसे कर्मधारा का मैंने कहा कि दोनों शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों शब्द महत्वपूर्ण नहीं, मैं दोबारा रिवीज करता हूँ, ये गलती हो गई है, लेकिन इसमें देखा जाता है कि एक विशेषण है, एक विशेष होता है। सबसे कर्मधारा में क्या होता है, जाने की हम जानते कैसे हैं, इसमें जानते हैं, नीलकंठ में एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है, उसको कैसे जैसे नीला होता है ना, ये एक विशेषण है, और कंठ क्या विशेष, ये विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको विशेष बोलते हैं। तो इसीलिए जो है नीलकंठ में
कर्म धारा सराव हो जाएगा, क्योंकि नीला है जिसका कंठ, ये तो चलो ठीक है, देखो ये नीला है जिसका कंठ, वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन में ये दोनों सही नहीं दिए, मतलब ये साथ में दिए नहीं होंगे। कर्मधारय समास ने दिया होगा, बहुब्रीहि में एक में दिए होंगे, एक दिया होगा ऑप्शन में। मैंने 2 रख दिए थे इसमें, सी और डी, एक कर्मधारय बहुब्रीहि हो जाएगा, लेकिन इसमें कर्मधारय समास एक दिया होगा, या तो बहुब्रीहि दिया होगा या तो कर्मधारय समास होगा। तो आप जिसको मानते हो नीला है कंठ जिसका, वो शंकर भगवान, ये बहुब्रीहि समास हो गया है। नीला है जो कंठ, है ना, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ये हो जाएगा कर्म धारा समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष भी है, इसलिए कर्मधारा समास हो जाएगा। तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगर तुम मान रहे हो बहुब्रीहि समास तो बहुब्रीहि में टिक मान लेना, लेकिन कर्मधारा समास हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जो बहुब्रीहि समास, जैसे मैंने बताया कि तत्पुरुष समास ये होता है, द्वंद्व समास की ये पहचान होती है, कर्मधारा की ये होती है। बहुब्रीहि में क्या होता है, कोई तीसरा पद की ओर इंगित कर रहा है, अपने पद को जो है, जो इनके पद होते हैं, जैसे नीला है कंठ जिसका, अब जो ये शब्द है इसमें से ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, इंगित कर रहा है कि तीसरा पद होगा। तो इसका जो नीला है कंठ जिसका, तीसरा पद क्या होगा, वो शंकर भगवान, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उसे अधिक न लेना। तो जितना आवश्यकता है उससे ज्यादा नहीं लेना, शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है, इसका मतलब यही होता है। अपरिमेय, परिमेय मतलब क्या होता है, जिसको नापा नहीं जा सकता है। परिमेय मतलब होता है जिसको नापना, अपरिमेय मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता है। तो ये तो गलत हो गया है, नापने की बात हो रही है। अपरिहार, अपरिहार क्या होता है, परिहार होता है एक, और एक अपरिहार होता है। अपरिहार मतलब होता है जिसके बिना कार्य न चल सके, जिसके बिना, उसके बिना हमारा कार्य नहीं चल रहा है, अपरिहार होता है। अपरिग्रह होता है, ग्रह मतलब ग्रहण करना होता है, अपरिग्रह मतलब होता है जिसकी हमको, जितना हमको आवश्यकता है शरीर के लिए उससे ज़्यादा न लेना, अपरिग्रह होता है। और अपारदर्शक का अर्थ क्या होता है, हमारा आंसर तो मिल गया है, सी नंबर। अपारदर्शक क्या होता है, अपारदर्शक मतलब होता है कि उसको भेदा नहीं जा सकता। पारदर्शक मतलब होता है कि मान लो कोई प्लेट है, जैसे तुमने फिजिक्स या भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो यूवी किरणें होती हैं वो पारदर्शक होती हैं, वो भेद भेद कर चली जाती हैं, लेकिन, है ना, तो वो होता है पारदर्शक। और ये है जिसको भेदा नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं अपारदर्शक। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खग जाने खग ही की भाषा का लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाता है। पक्षियों की भाषा जानने, ये नंबर सही है। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को शराहते हैं, बी नंबर सही है। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, सी नंबर सही है। पक्षियों की तरह बोलना, डी नंबर सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, खग जाने खग की भाषा, जो खग है वो वही जानता है जो खग बोलता है, मतलब कि समान प्रवृत्ति वाले। तो समान प्रवृत्ति वाले किसमें है, बी नंबर सही होगा। जो समान प्रवृत्ति वाले होते हैं वो एक एक दूसरे को बोलते हैं, मतलब उसकी भाषा बोलते हैं। जैसे जैसे क्या होता है, तुम पेपर देने गए, तुम्हारा सेंटर कहीं गया, तो वहाँ पर जो है अलग 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 राज्य वाले हैं। जैसे बोल दिया जाए तुम उत्तर प्रदेश के हो, वो पश्चिम बंगाल का है, या मतलब जो है दक्षिण भारत की बात कर लें, कर्नाटक या तेलंगाना का है, जो तुम समझ ना पाओ तो तुम तो समझ नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारा उत्तर प्रदेश कोई मित्र उत्तर प्रदेश का ही मिल जाए, तब तो उसको, उसकी बातें तुम समझ पाओगे और साथ में बात करोगे। और जो तेलंगाना वाला है या जो है पश्चिम बंगाल का है, उसकी भाषा तुम नहीं समझ रहे हो, तो उसको जो है, उसके साथ तुमको मज़ा नहीं आएगा, प्लस जो है उसको अपना दोस्त मिल जाएगा, तो वो अपने दोस्त के साथ एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं खग जाने खग की भाषा, खग जाने समान प्रवृत्ति वाले होते हैं।
समान प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो एक दूसरे को सराहते हैं या तो मतलब अपनी बातों को रखते हैं, बात करते हैं, उसको बोलते हैं। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाचार में उपसर्ग है, सही विकल्प का चयन कीजिए। लाचार में, लाचार है तो लाचार में उपसर्ग है, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, प्रत्यय जो लास्ट में लगते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, हम बिल्कुल सिंपल बताते हैं, इसका समझने का तरीका क्या होता है। तुमने देखा होगा कि जैसे लाचार है तो आपने देखा होगा कि जो पहला भाई उपसर्ग है तो पहला शब्द जो है उपसर्ग रहेगा, पहले शब्द में उपसर्ग है, तो जो लास्ट वाला बचता है उसके बाद एक सेंटेंस बना लेता है। जैसा इसमें ला धन चार, ला धन चार, ला धन चार हो गया है, तो इसलिए सी नंबर सही हो गया है। और कुछ इसके उदाहरण है उपसर्ग के, मैं बताने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करना, मेरा यही अनुमान है कि आप समझेंगे। जैसा लाचार में मैंने बता दिया कि एक जो शब्द तैयार करता है, जैसा अभिमान, अभिमान, अभिमान मैंने लिख दिया, बोल दिया अभिमान है। देखो अब इसमें क्या है उपसर्ग, अभी, मैंने कहा अभी है, क्यों, जो मान, देखो मान सम्मान बचा कि नहीं, मान सम्मान बचा। अच्छा भीमान, कभी तुमने सुना है भीमान, अच्छा अब मैं अगर मैं बोल दूं कि आ उपसर्ग है, तो क्या भीमान जो है वो शब्द सही है, क्या ये शब्द सही है, नहीं। तो इसलिए जो है जो लास्ट शब्द बचता है तो एक मतलब अपना वर्ड ले लिए रहता है, जैसे मान सम्मान होता है। तो देखो अभी उपसर्ग से मान क्या हो जाएगा, मान एक शब्द हो जाएगा, इसलिए अभी उपसर्ग हो जाए। अभिमान में उपसर्ग क्या है, क्या है, अभी। अच्छा आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करना, आजीवन, आजीवन, इसमें आपको क्या करना है, आपको उपसर्ग लिखना है, उपसर्ग बताना है, उपसर्ग लिखना है कि आजीवन में। दुष्चरित, इसमें फंसोगे, दुष्चरित में क्या लिखोगे, दुष्चरित और प्रख्यात, तीन शब्द मैंने बोला हूं, आजीवन, दुष्चरित और प्रख्यात में उपसर्ग बताना है आपको, आपको लिखना है। थोड़ी देर रुक जाइए। तो आजीवन में तो आप लोग क्या लिखे हैं उपसर्ग, आजीवन में आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, एक शब्द हुआ जीवन, देखा, आ एक उपसर्ग है। दुष्चरित में क्या लिखे हैं, दुष्चरित में दुःचरित, दुष्चरित में अगर संधि विच्छेद करते तो ये विसर्ग संधि होता, विसर्ग संधि होता दुष्चरित में, लेकिन जो दुष्चरित है तो कैसे लिखेंगे, जो स्रोतस्सा है आधा स्रोतस्सा लिखेंगे, फिर चरित लिखेंगे, दुष्चरित हो जाएगा। और प्रख्यात में प्र उपसर्ग हो जाएगा, ख्यात एक शब्द हो जाएगा, प्र उपसर्ग हो जाएगा, ये उपसर्ग होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे क्वेश्चन जो हम ये समझाने की कोशिश करते हैं तो अपने लोगों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो हमको ये लाइक करने से ये होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि मतलब और अच्छे वीडियो बनाए जाएं। कमेंट से भी तुम्हारे आने चाहिए कि हाँ मतलब कुछ मतलब इसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं और हमको क्या इसमें बदलाव करना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप लोग कमेंट्स करते ही नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है कि लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और क्या करना है, कमेंट्स भी करना है। अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ए नंबर सही है पीला, बी नंबर सही है घुड़सवार, सी नंबर सही है लंबोदर, डी नंबर सही है विद्यालय। योग रूढ़ क्या होता है भाई, जो शब्द होते हैं, शब्द में ही शब्द के भेद होते हैं। शब्द रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, कब होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर। जब हमारा क्वेश्चन पूछता है कि शब्द के
जब रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। उसमें ऑप्शन दे देगा 2 शब्द, भाई ऑप्शन बना करके 2, 3, 4, 5 3 भेद होते हैं शब्द के। उसमें क्या होता है, एक रूढ़ शब्द होता है। इसके जो 3 भेद होते हैं, 3 भेद में रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक, उसके बाद योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द आपका पीला हो गया है, ये देखो पीला हो गया है योग रूढ़। रूढ़ शब्द मतलब होता है कहीं बहुत रूढ़ है, मतलब जिसको तुम मतलब बिल्कुल सूखा, मतलब उसको तुम तोड़ नहीं सकते हो, उसको बोलते हो रूढ़। तो पीला, ये क्या हो गया है, रूढ़, केवल रूढ़ शब्द। एक भेद ये हो गया है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, मतलब कि गणेश भगवान, लंबोदर, गणेश भगवान को बोलते हैं लंबोदर। तो ये हो गया है, ये क्या हो गया है, योग रूढ़, योग रूढ़ हो गया है, योग रूढ़। और ये बहुब्रीहि समास के समान होता है। ये क्वेश्चन अगर बन जाए कि बहुब्रीहि समास के समान क्या होता है, इसमें योग रूढ़, रूढ़ कि ये शब्द, तो ये जो योग रूढ़ होता है ये बहुब्रीहि के समास होता है। इसमें तीसरे शब्द की संकेत की ओर होता है, मतलब जो तीसरा शब्द होता है उसकी ओर संकेत होता है। देखो इसमें योग रूढ़, लंबोदर, लंबा जिसका उदर, वो हो जाएंगे गणेश भगवान। तो ये इसका 80 नंबर सही है, लंबोदर सही हो जाएगा। विद्यालय, विद्यालय एक यौगिक है, यौगिक मतलब 2 शब्दों से मिल, भाई 2 या 2 से अधिक जो शब्द मिलकर बने होते हैं वो विद्यालय होता है। जैसे विद्या धन आलय, 2 शब्द मिले, विद्या धन आलय, आलय मतलब घर होता है, विद्या का घर होता है, तो विद्यालय ये एक क्या है, यौगिक है। तो 3 भेद हो गए, 3 भेदों के उदाहरण भी हो गए हैं। ये शब्द तुम्हारा, देखो तुम्हारा प्रश्न क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन के सॉल्व करते करते आपको जो है चैप्टर का थोड़ा ज्ञान भी मिल गया है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, ये कितने होते हैं। तो आपका यही प्रॉफिट है कि आपको क्वेश्चन करते समय आपके चैप्टर भी क्या हो जाते हैं, रिवीजन हो जाते हैं। आपका यही फ़ायदा होता है, और हमारा भी फ़ायदा ये करवाइए कि आप लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में बताइए कि क्या कमी रह गई है और क्वेश्चन रखे जाएं, क्या किया जाए।